अपने फील्ड में इतने माहिर बनो कि लोग खिलाड़ी नहीं जादूगर कहने लगे। और अपने फील्ड का जादूगर बनने के 4 कमाल के तरीके आज इस वीडियो में बताने वाला, लेकिन उससे पहले आपके साथ 2 जादूगरों के किस्से शेयर करता हूं जो शायद आपने पहले भी कई बार सुने होंगे, लेकिन एक बार फिर सुनना, क्योंकि वह 4 तरीके से समझने से पहले यह किस्से सुनना बहुत जरूरी है। एक बार की बात है जब सभी के सबसे बड़े आर्टिस्ट पाब्लो पिकासो मार्केट से गुजर रहे थे। उन्हें एक लेडी नोटिस कर लेती है और दौड़ते हुए उनकी तरफ चली जाती है। बिकॉज ऑफ वर्ल्ड के फेमस एंड लेजेंड आर्टिस्ट होते हैं, तो ऐसे में इतनी एक्साइटमेंट तो जायज है। वो लेडी पिकासो को तुरंत पहचान लेती है कि यह तो इतने बड़े और फेमस आर्टिस्ट है जिनकी कला का तो कोई जवाब ही नहीं है। इस पर वह लेडी पिकासो से कहती है, सर मैं ना आपकी बहुत बड़ी फैन हूं, आप तो आर्ट के किंग हैं, क्या आप मेरी पेंटिंग बना सकते हैं? उस लेडी के बार बार रिक्वेस्ट करने पर पिकासो उस पेंटिंग को बनाने को हाँ कर देते हैं। पिकासो ने पेंटिंग के सारे इंस्ट्रूमेंट्स लिए और हूबहू लेडी जैसा पेंटिंग सिर्फ 30 सेकंड में उसे तैयार करके दे दिया और कहा इसकी प्राइस $1,000 है। यह सुनकर उस लेडी को अपने कानों पर भरोसा नहीं हुआ। उसने दोबारा पूछा कि कितना हुआ। पिकासो ने एक हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, मैडम आपने बिल्कुल सही सुना, आपकी पेंटिंग के हुए पूरे हजार डॉलर। यह सुनकर वह लेडी जैसे सदमे में चली गई। उस लेडी ने कहा, मगर पिकासो आपने तो सिर्फ 30 सेकंड के लिए बस और 30 सेकंड काम करने का, आप इतना बड़ा अमाउंट कैसे बता सकते हैं? पिकासो ने फिर एक बार बड़ी शांति अंदाज में मुस्कुराते हुए उस लेडी से कहा, मैडम यह आपके लिए बस 30 सेकंड की मेहनत होगी, मगर इस पेंटिंग के पीछे जो एफर्ट्स है, जो मेहनत डालकर मैंने अपने स्पीड को इंप्रूव किया है, मुझे मेरे आर्ट को इस लायक बनाने के लिए 30 साल लगे हैं। दोस्तों मुझे लगता है इस पॉइंट तक वो लेडी और आप दोनों ही समझ चुके होंगे कि इंसान की कीमत उसके काम की कीमत तभी बढ़ती है जब वह हर बर्थडे दिन के साथ अपने उस कला को भी दोगुनी तेजी से इंप्रूव करता है। तभी तो यह जमाना ऐसे लोगों को सिर्फ खिलाड़ी नहीं बल्कि जादूगर कहने लगता है। दोस्तों जो खेल में अच्छा होता है उसे खिलाड़ी कहते हैं, लेकिन जिसे खेल में जादू डालना आता है, यानी कि वो खेल को इस तरह खेलता है कि वो अगर उतर गया तो जीत पक्के, जब ऐसी संभावना किसी शख्स को लेकर बन जाती है तो फिर वो शख्स खिलाड़ी नहीं बल्कि जादूगर बन जाता है। अगर जादूगर बनने की बात चल ही रही है तो क्यों ना एक और जबरदस्त किस्सा हो जाए। एक ऐसा बंदा जिसे हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के रूप में दुनिया जानती है। इस बंदे ने खेले सिर्फ 1 मैसेज, मगर फिर भी इसके खाते में 500 से भी ज्यादा गोल्स हैं। इन्हें जादू का क्यों कहा जाता था जानते हो? क्योंकि हॉकी के गैंग दिन के बल्ले से कुछ इस कदर चिपक जाती थी कि विरोधी उसे अलग ही नहीं कर पाते थे। इसी वजह से उन्हें हॉकी का जादूगर भी कहा करते थे। पहले तो लोगों को और उनके विरोधियों को ऐसा लगता था कि ध्यानचंद का यह कोई षड्यंत्र है, वो शायद किसी टेक्निक की मदद से अपने बल्ले को ग्रह से चिपका कर आते हैं। और सब करने की एक वजह भी थी कि वो हमेशा अपने एक ही बल्ले से मैदान में उतरते थे। जब ये चीजें बहुत से लोगों के दिमाग में खटकने लगी, तब एक बार फाइनली इस चीज को परखने का निश्चय किया गया, जहां एक मुकाबले में ध्यानचंद को खेलने के लिए दूसरे खिलाड़ियों से अलग सा बदला दिया गया, और ये एसोसिएशन ने खुद ही किया था। ध्यानचंद के विरोधियों को इस बात की उम्मीद थी कि जो उनका शक है वो यकीन में बदल जाएगा, क्योंकि ध्यानचंद अपना जादू यहाँ नहीं दिखा पाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, बल्कि इसका उल्टा हुआ। मैदान बदल दिया गया, मगर फिर भी ध्यानचंद के खेलों खेलने के तरीके पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। तभी तो हिटलर ने उन्हें ऑफर किया था जर्मनी की ओर से खेलने का, लेकिन अपने देश और देशभक्ति की वजह से उन्होंने इस सफर को पहली बार में ही नकार दिया। समझने वाली बात पता है क्या है? इतिहास में ऐसे बहुत से खतरनाक खिलाड़ी आए जिन्हें अपने खेल का जादूगर कहा जाने लगा। मैं कहता हूं खिलाड़ी बनो, लेकिन एक समय बाद खुद को अपने खेल में इतना झोंक दो, उस खेल से खुद को इतना जोड़ लो कि लोग तुम्हें उस खेल का खिलाड़ी नहीं बल्कि जादूगर कहने लग जाए। जिस भी कैरियर को चुनना चाहोगे, जिस भी रास्ते में आगे बढ़ने का, कुछ बड़ा बनने का सपना देखोगे, एक ही तरीका है दोस्त। हाँ, सिर्फ और सिर्फ एक तरीका, और वो है कि उस पर्टिकुलर फील्ड के जादूगर बन जाओ। तो आओ यार, बहुत हो गया इंतजार, करते हैं एक नई शुरुआत और जानते हैं वो राज जिससे कि एक इंसान अपने मन के हिसाब से खेल जीत सकता है, हर मैदान फतेह कर सकता है। चलो जानते हैं ट्रिक नंबर 1, मेक अ स्ट्रॉन्ग ग्रिप। सबसे पहली चीज कि जिस भी फील्ड में तुम टॉप के पोस्चर को हासिल करना चाहते हो, सबसे पहले उसकी जो पकड़ होगी ना तुम्हारी, वह एकदम मजबूत होनी चाहिए। उस खेल की समझ तुम्हारे अंदर सबसे ज्यादा होनी चाहिए। अब अगर तुम ऐसा सोचने लगे कि हाँ यार ठीक ही है, बड़े बड़े सब मिल जाएगा, सब हो जाएगा, नहीं होगा बॉस। एक्टर बनना चाहते हो, एक्टिंग की ग्रिप को सबसे मजबूत रखो। क्रिकेटर बनना चाहते हो, उस गेम की पकड़ को बहुत मजबूत रखो। सीए या बिजनेसमैन बनना चाहते हो तो अकाउंट्स और हिसाब किताब तुम्हारे जुबान पर होना चाहिए। तो सबसे पहली चीज यही है कि पकड़ बहुत मजबूत होनी चाहिए, और अगर ये हो जाता है तो आपका स्वागत है मेरे दोस्त अगले घड़ी में। ट्रिक नंबर 2, ट्राई सेव शॉर्टकट्स। अक्सर शॉर्टकट्स रिस्की होते हैं, इसी वजह से कहा जाता है कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। इस बात में हालांकि दम है, लेकिन 100% इस बात को सच मानकर चलना भी हमें बहुत लेट सक्सेस दिला सकता है। कुछ लोग ऐसा क्या करते हैं तो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को 3-4 साल में फोड़ लेते हैं, तो वहीं कुछ लोग कई साल तक अगर करते हैं लेकिन फिर भी नहीं निकलता। ऐसे एक एक करके बात करने जाऊं तो बहुत बड़ा लेक्चर हो जाएगा।
लेकिन तुम में से कुछ समझदार लोग कहेंगे ऐसा इसलिए होता होगा क्योंकि वो लोग सीरियस नहीं होंगे। मैं कहता हूं जो इंसान 7-8 साल से कहीं रगड़ रहा हो, अपना माथा खराब कर रहा हो, ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि वह सीरियस ना हो। हाँ जी बिल्कुल, ये पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन हाँ, बात अगर शॉर्टकट के करे तो जिन्होंने पहले फोड़ा है उन्होंने ज्यादा दिमाग चलाया है, ये जानने और समझने में कि और क्या क्या ऐसा हो सकता है जिससे उन्हें मदद मिले। चाहे उन्होंने बहुत से पास्ट ईयर गुलशन सोल किए, अच्छी मेंटोरशिप कोचिंग ली हो, ऐसे कई तरीके होंगे जो उन्होंने अपने लिए सुने हैं। ये बिल्कुल वही बात हो गई कि सेंचुरी बनानी है ना, अब चाहे उसे 10 छक्के या चौके मारकर पूरा करो या इक्का दुक्का रन लेकर लंबे इंतजार के बाद करो, लेकिन ऐसे शॉर्टकट्स जो थोड़े सेफ लगे और अगर मौका मिले तो उस मौके को छोड़ो मत, बहुत फायदे में रहोगे। ट्रिक नंबर 3, वी पैशनेट 2 hours इट। एकदम दिन और जान से प्यार करना होगा उसे। ऐसा नहीं चलेगा कि बस टाइम पास के लिए कर रहे हो, बल्कि खुद को झुकना होगा उसके अंदर। जब ऐसा एकदम से तुम समझ जाते हो ना उस चीज में, तो हर तरफ से तुम्हें मदद मिलने लगती है, सिग्नल्स मिलने लगते हैं। और ये बहुत बड़ी बात है, खेलना होगा तो दिल से खेलना होगा एकदम। जब आदमी एकदम पैशनेट होकर किसी चीज को करता है ना, तो वह सिर्फ तन से ही नहीं बल्कि मन से भी जुड़ जाता है। पैशन तभी निकलकर सामने आएगा जब प्यार होगा अपने खेल से, वह भी दिल से। तो बस फिर एकदम से डूब जाना है अपने प्रैक्टिस में और फिर देखना आगे ऐसा समझोगे कि तुम्हारी चमक दुनिया देखेगी। ट्रिक नंबर 4, डू एक्सपेरिमेंट्स एंड क्रिएट सीक्रेट्स। पता है आज तक कोई भी ऐसी चीज है ही नहीं जिसके बारे में दुनिया में किसी को भी NFOs हो। कुछ भी ले लो, फोन, खाना, तुम्हारे कपड़े, तुम्हारी सोच। अच्छा, क्या तुम्हें फोन के बारे में सब कुछ पता है? 100% सब कुछ एकदम नहीं पता होगा, किसी को नहीं पता होता है यार। इसीलिए तो हर दिन एक्सपेरिमेंट्स होते हैं और नई नई चीजें निकलकर सामने आती हैं, और फिर जिसे ज्यादा पता होता है और जो बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स करते करते कुछ ऐसे सीक्रेट कोड को पता कर लेता है, चाहे वह कोई सीक्रेट टेक्निक हो या ट्रिक हो, तो वह एकदम तेजी से आगे निकल जाता है। लेकिन इस सबसे पहले ना इंसान के अंदर एक भूख होनी चाहिए लगातार एक्सपेरिमेंट करते रहने की, क्योंकि फिर जैसे जैसे कदम आगे बढ़ेंगे बहुत सी नई चीजें मालूम चलेंगे और यही फिर तुम्हारे लिए जादू का काम करेंगे। इसलिए आए दिन अपने फील्ड में एक्सपेरिमेंट्स करते रहो, देखते रहो और मालूम करते रहो कि क्या नया हो सकता है, कहाँ चीजें गलत हो रही हैं, वगैरह वगैरह। इतना ही चाहिए बस माहिर बनने के लिए, खुद का जादू जलाने के लिए। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। बाकी फिर मिलते हैं इसी तरह के एक और बवाल वीडियो के साथ। जय हिंद, जय श्री कृष्णा।